पिछली क्लास में हम लोग भक्ति काल के ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रवर्तक महात्मा कबीरदास जी के जन्म को लेकर, फिर उनके परलोक को सिधारने को लेकर, उनकी जीवनी, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाले थे। आज की क्लास में कबीरदास जी के जो दोहे स्नातक स्तर पर तेलंगाना राज्य में तृतीय सत्र में तीसरे सेमेस्टर में जो 10 दोहे प्रिस्क्राइब किए गए हैं, उन 10 दोहों में 5 दोहों को, आरंभ के 5 दोहों को हम देखेंगे। कबीरदास जी के संदेश को उन 5 दोहों के द्वारा क्या संदेश और क्या नीति, क्या आदर्श हमको देना चाहते हैं, इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये महात्मा कबीरदास जी हैं और उनके जो 5 दोहे प्रस्तुत किए गए हैं आज के इस क्लास में, वो इस प्रकार के हैं। ये 5 दोहे हैं। एक बार मैं 5 दोहों को पढ़ लूँगा, फिर उसके बाद एक एक दोहे का भावार्थ आप लोगों को समझाऊंगा। राम नाम के पटन तरे देबे को कछु नाही, राम नाम के पटन तरे देबे को कछु नाही, क्या लय गुरु संतोखिए होंस रही मन माही। ये पहला दोहा है। दूसरा दोहा देखिए, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ई खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़ई खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहें चोट। ये दूसरा दोहा है। तीसरा दोहा देखिए, मनीषा जन्म दुर्लभ है, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर्थ है फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। देखिए, मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार, तरवर्थ है फल झड़ी पड़िया, बहुरी न लगे डार। चौथा दोहा देखिए, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हिरी जाई। पांचवा दोहा देखिए, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। ये 5 दोहे आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को भावार्थ समझाना चाहता हूँ। वैसे तो 10 दोहे प्रिस्क्राइब किए गए हैं। आज की क्लास में केवल 5 दोहों के भावार्थ के लिए मैंने पीपीटी बनाया है। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 5 दोहे हैं। इसमें सबसे पहला दोहा जिसका भावार्थ हम देखेंगे। देखिए, पहला दोहा है, राम नाम के पटन तरे देबे को कुछ नहीं, राम नाम के पटन तरे देबे को कछु नहीं, क्या लय गुरु संतोखिए हौस रही मन माही। देखिए, पटंतरे के माने हैं बराबर, राम नाम के बराबर, देवे को कुछ नहीं, देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। क्या लय गुरु संतोखिए, गुरु किस चीज़ को दक्षिणा देने के बाद संतोष होते हैं, ये मन में संदेह है कबीरदास जी के। हंस रही मन माही, कबीरदास जी के भीतर जो असीम इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा थी गुरु को प्रसन्न करने के लिए, गुरु दक्षिणा देने के लिए, वो जैसी की तैसी रह गई। ये बात हम जानते हैं कि हमारे भारतीय समाज में, विशेषकर शैक्षणिक क्षेत्र में, गुरु दक्षिणा की एक परंपरा रही है। पौराणिक कथाओं से हमको ये बात विदित होती है कि गुरु द्रोणाचार्य को पसंद करने के लिए एकलव्य ने अपने अंगूठे को दक्षिणा के रूप में दिया था। यानी गुरु दक्षिणा हमारी भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखती है, एक विशेष महत्व रखती है। यहाँ पर कबीरदास जी भी अपने गुरु रामानंद को दक्षिणा देना चाहते हैं, क्योंकि उनके गुरु रामानंद ने उन्हें राम नाम का उपदेश दिया है।
गुरु रामानंद ने कबीरदास जी को राम नाम का उपदेश दिया है। कबीरदास जी के मन में एक इच्छा अभिलाषा जागती है कि वो उसके फल स्वरूप अपने गुरु को दक्षिणा देकर प्रसन्न करें। फिर वो सोचने में पड़ जाते हैं, अंतर्द्वंद उनमें पैदा हो जाता है। वो सोचते हैं कि जो चीज़, जो नाम उन्होंने उपदेश स्वरूप दिया है, उस नाम की बराबरी करने वाली कोई वस्तु नहीं है। उसके बदले में, उसके बराबर में, उसके वजन में तोल कर देने के लिए गुरु को उनके पास कोई चीज़ नहीं है। और वो कहते हैं कि राम नाम के पटन तेरे बराबर देवे को कुछ नहीं, कोई दूसरी चीज़ कबीरदास जी के पास है ही नहीं, और जिससे गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी अपने गुरु रामानंद को जो दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देने की जो इच्छा अभिलाषा है, हौस है, वो या जैसी की तैसी रह गई, अधूरी रह गई। इस दोहे के द्वारा कबीरदास जी राम नाम के महत्व को बताना चाहते हैं, और उसके बराबर कोई चीज़ नहीं है कबीरदास जी के पास देने के लिए। इस बात को दर्शाते हुए कबीरदास जी बताते हैं कि गुरु रामानंद ने उन्हें जो उपदेश राम नाम का दिया है वो बहुत ही मूल्यवान है, और उसके बदले में गुरु को देने के पास उनके लिए, गुरु को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। अब यहाँ पर गुरु दक्षिणा की बात को भी बताया गया है। गुरु के प्रति जो प्रेम है और गुरु के एक शिष्य को सुधारने के लिए जो प्रयास होते हैं, और गुरु जो शिष्य को उसके मैले हृदय को सुधारने के लिए जो प्रयास करता है, उसके प्रयास के फल स्वरूप शिष्य को चाहिए कि वो गुरु दक्षिणा देने के लिए सोचे। ये गुरु दक्षिणा देने की जो परंपरा है, उसके प्रति भी कबीरदास जी हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस दोहे के माध्यम से राम नाम की महिमा को भी वो उजागर करना चाहते हैं। ये है पहला दोहा, ये कबीरदास जी का संदेश। अब हम दूसरे दोहे पर आएंगे। दूसरा दोहा देखिए। दूसरा दोहा गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि संत काव्य परंपरा में कबीरदास और गुरु नानक और बहुत सारे ऐसे संत कवि भारतीय समाज में हुए हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सूफी संतों में भी गुरु के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की गई है। गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है, और संतों और सूफियों का ये क्या कहते हैं, विश्वास रहा है भारतीय समाज में विशेषकर, कि गुरु की महिमा के बगैर और गुरु की कृपा के बगैर, गुरु दीक्षा के बगैर कोई भी व्यक्ति ईश्वरीय मार्ग के प्रति अग्रसर नहीं हो सकता, और ना तो वो मुक्ति के मार्ग को सुगम कर सकता। ऐसा अटूट विश्वास संत काव्यों में, संत कवियों में और सूफी संतों में भी देखा जा सकता है। तो देखिए, एक शिष्य को एक आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा देकर उसके भीतर के जो चढ़ाव उतार है और उसके भीतर के जो कमियां हैं, उसके भीतर के जो कमजोरियां हैं और उसके हृदय की जो वासनाएं हैं, गंदगी है, उसको किस प्रकार से दूर करता है और कैसे उसे एक पवित्र बनाकर एक आत्मा से महान आत्मा बना देता है, ये इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी बताना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर गुरु कुम्हार शिष्य कपड़ा समझ लीजिए। अगर गुरु कुम्हार है तो शिष्य कुंभ के जैसा है, घड़े के जैसा है। जैसे कुम्हार का और कुंभ का अविनाभाव संबंध होता है आपस में, क्योंकि कुम्हार का जो बिजनेस होता है, व्यवसाय होता है, वो कुंभ को बनाना होता है। तो एक आध्यात्मिक गुरु का व्यवसाय भी शिष्य को बनाना होता है, एक नाचीज से चीज बना देना होता है। एक मिट्टी के क्या कहते हैं टुकड़े को जो बिना आकार का होता है, उसे आकार देने का व्यवसाय ही आध्यात्मिक गुरु का होता है, बिजनेस ही आध्यात्मिक गुरु का होता है। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि समझ लीजिए
यूँ समझ लीजिए कि गुरु कुम्हार जैसा है तो शिष्य कुंभ जैसा है। गड़ी गड़ी काढ़ई खोट। कुम्हार क्या करता है, एक मिट्टी को लाता है, वो तालाब को जाकर मिट्टी को लाता है जो निराकार होती है, उस पर कोई आकार नहीं होता है, वो मिट्टी का ढेर होता है। उस मिट्टी के ढेर को वो अपने उस पहिए पर लगाकर उसको एक आकार देता है, और न केवल उसको आकार देता है बल्कि उसमें जो त्रुटियां होती है, उसमें जो कमजोरियां होती है, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है, उसको अंदर से हाथ देकर बाहर से सुधारता है। देखिए, अब अंदर से हाथ देना और बाहर से सुधारना, इसमें भी बहुत गहरी मीनिंग है। अंतर हाथ सहार बाहर बाहर चोट। अंतर हाथ अगर नहीं देता है, बाहर से चोट कर देता है, तो वो घड़ा, कच्चा घड़ा जो अभी अभी आकार को ले रहा है, वो टूट जाता है, वो फूट जाता है। इसीलिए गुरु क्या करता है कि एक शिष्य को जब सुधारता है, शिक्षा दीक्षा देता है, उसके हृदय को उस मैल से मैल निकाल हृदय से मैल को निकालता है और उसे एक अच्छा व्यक्ति बनाना चाहता है ईश्वरीय मार्ग पर ले जाने के लिए। तो बाहर से तो उसे सारे क्या कहते हैं महिमाएं और बहुत सारे उपदेश देता है, लेकिन भीतर से वो कमज़ोर ना पड़े, वो टूट ना जाए, इसके लिए वो सहारा बनकर भी रहता है, उसके साथ रहता है, उसके साथ खड़े होता है। तो यही बात कबीरदास जी एक कुम्हार और कुंभ के जरिए यहाँ पर बता रहे हैं। यानी गुरु अपने शिष्य को सुधारने के लिए कितना प्रयास करता है, किस तरह से एक आत्मा को महान आत्मा बनाने के लिए गुरु का प्रयास होता है, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से स्पष्ट किया है। देखिए, अगर सहारा नहीं होता अंदर से हाथ का, तो घड़ा फूट जाता है। तो गुरु का सहारा नहीं है, शिष्य अगर ईश्वरीय मार्ग पर अग्रसर है, तब भी वो दूसरे मार्ग पर जा सकता है, वो भटक सकता है, वो वापस आ सकता है, वो बैठ सकता है, वो थक सकता है। लेकिन ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं, संकट है, समस्याएं हैं, ईश्वरीय मार्ग पर चलने के बाद आने वाली इन सारी समस्याओं में भी गुरु उसके साथ खड़ा होता है और उसे क्या कहते हैं, पीठ थपथपाकर फिर आगे बढ़ाता है। ये सारा कार्य, ये परिश्रम गुरु का होता है, जो आध्यात्मिक गुरु होता है। तो कबीरदास जी वो आध्यात्मिक गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए इस दोहे में बड़े अच्छे ढंग से जो है अपने संदेश को व्यक्त किया। इसके बाद देखिए आप तीसरे दोहे पर आते हैं हम। ये दूसरा दोहा हो गया। अब ये जो तीसरा दोहा, इस पर ध्यान दीजिए। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देहना बारंबार। तरवर तय फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लागे डार। अब बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो कई मीन्स पुण्य कार्य करने के बाद ये देह मिलता है। विशेषकर हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत प्रचलित है और कबीरदास जी यहाँ पर जो बात प्रकट कर रहे हैं उससे ये बात प्रतीत होती है कि कबीरदास जी का विश्वास पुनर्जन्म के प्रति नहीं था। कबीरदास जी बताते हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म है बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से उसे मिला है। यानी उसे बहुत समस्याओं को, परेशानियों को झेलने के बाद ये मनुष्य के जन्म को उसने पाया है। और ये जो देह मनुष्य को मिला है, मनुष्य का देह जो मिला है इस आत्मा को, ये देह बार बार मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का ये विश्वास है, वो ये समझते हैं कि ये देह बार बार मिलेगा, पता नहीं ये आत्मा को ये देह मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये से संदेह भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पर कबीरदास जी इन आशाओं पर निवृत्ति करते हुए कि बार बार ये शरीर, मानव शरीर आत्मा को मिलेगा, इस विश्वास की निवृत्ति करते हुए, इसको रोकते हुए कबीरदास जी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये मनुष्य जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, ये बड़ा मुश्किल से मिलता है।
देह, ये जो आत्मा को ये जो शरीर मिला है मनुष्य का, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। और वो अपनी बात की पुष्टि करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, अपनी बात को मजबूत करने के लिए उन्होंने दूसरी पंक्ति में एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। वो कहा है कि तरवर तय फल झड़ी पड़िया, बहुरी ना लगे डार। कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार आप सोच लीजिए, गौर कीजिए कि अगर झाड़ के ऊपर से फल नीचे गिर जाता है, झाड़ के ऊपर से अगर फल नीचे गिर जाता है तो क्या फिर वो फल जैसे का तैसा उस झाड़ के उस जगह पर लग सकता है? नहीं लग सकता है, यह असंभव है। जिस जगह से वो टूट कर गिर गया फिर उसी जगह पर वो लगना, ये बात जिस तरह से असंभव है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो देह अब इस आत्मा को मिला है, ठीक उसी प्रकार का देह इस आत्मा को पुनः मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इस देह को प्राप्त करने के बाद इसकी सार्थकता पर ध्यान दे और ये जो हमारा जो समय है, ये जो जीवन है, इसको सार्थक बनाए और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। और जब व्यक्ति मुक्ति को पा लेता है तो फिर वो तो उसकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही परमात्मा में विलीन होती है। तो जब आत्मा परमात्मा में विलीन होती है तो ये देहों की समस्या ही समाप्त हो जाती है। तो यही बात कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन को सार्थक बनाए और जीवन को मुक्ति के मार्ग पर चलते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही ये जीवन का, जन्म का मुख्य लक्ष्य है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए, ना कि ये देह बार बार मिलेगा ऐसा विश्वास करते हुए दूसरे मार्गों पर चलना, विलास में जीवन के प्रति आकर्षित होना, माया के त्रिगुणों का शिकार हो जाना। इस प्रकार अगर हो जाएंगे तो ये देह को प्राप्त करने के बाद भी, ये समय और ये जीवन प्राप्त होने के बाद भी ये सारी की सारी बातें क्या कहते हैं, अधूरी रह जाएगी और जीवन निरर्थक हो जाएगा। जन्म का जो मुख्य लक्ष्य है वो व्यर्थ हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। ये बहुत बड़ा संदेश, बहुत बढ़िया उपदेश कबीरदास जी ने समाज को दिया है। जीवन को सफल बनाओ मुक्ति के मार्ग पर चलकर। तो देखिए, ये था तीसरा दोहा। अब हम आएंगे चौथे दोहे पर, ठीक है। हाँ, ये दोहा देखिए। हेरत हेरत हे सखी, हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समंद में, बूंद समानी समंद में शोकत हेरी जाई। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बेहतरीन बात है। आत्मा और परमात्मा की विलीनता को लेकर, पवित्र आत्मा परमात्मा में जाकर किस तरह से मिल जाती है और कैसे परमात्मा का अंश आत्मा में मौजूद है, ये बातों के प्रति संकेत कबीरदास जी के इस दोहे में हमको दिखाई देता है। देखिए कितनी अच्छी बात कबीरदास जी ने बताई है कि पिछली क्लास में आपको एक रहस्यवादी दोहा भी कबीरदास जी का पढ़कर बताया था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो रहस्यवादी दोहा। तो ये भी रहस्यवाद के अंश इस दोहे में हमको दिखाई देते हैं कि कबीरदास जी लाली देखने गए थे, ईश्वर की महिमा को देखने गए थे और ढूंढते ढूंढते जब उन्होंने देखा कि जिधर देखे उधर उसी की महिमा दिखाई दे रही है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसकी महिमा से खाली है, परे है, दूर है। और अंत में उन्होंने अपनी तरफ एक बार झांका तो उन्हें लगा कि ईश्वर की महिमा उनके भीतर भी मौजूद है, वो ईश्वर से अलग नहीं है, यानी परमात्मा से वो अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, ऐसा उन्होंने महसूस किया। तो ठीक उसी प्रकार की भावना इस दोहे में हमको दिखाई देती है। हेरत हेरत है सखी, कबीरदास जी अपने सखी से करे, हे सखी, हे मित्र, हे दोस्त, मैं ढूंढने के लिए निकला। किसको? ईश्वर को, परमात्मा को, भगवान को मैं ढूंढने के लिए निकला। हेरत हेरत हे सखी, रहिया कबीर हिराई, मैं उसे ढूंढने निकला, उसे ढूंढने चला, मैं उसको खोजने निकला, उसको खोजने चला और मैं खुद खो गया, खुद मैं खो गया, मैं गुम गया। वो हमारे टीचर्स बचपन में बोलते थे क्लास में एक डायलॉग, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, यानी बॉडी प्रेजेंट होती है, माइंड एब्सेंट होती है।
तो कबीरदास जी यहाँ पर ये जो बात कह रहे हैं इसमें ठीक इसके विपरीत, माइंड प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट। यानी कबीरदास जी जब अपने आराध्य देव को, परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को खोजने के लिए निकले तो वो खुद खो गए, माइंड प्रेजेंट हो गया, बॉडी एब्सेंट हो गई। और बूंद समानी संबंध में दूसरी पंक्ति में बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका समाधान चाहिए ना। माइंड प्रेजेंट और बॉडी एब्सेंट क्यों हो गई कबीरदास जी की? यानी जिधर देखिए उधर वो ही है, और ढूंढते ढूंढते चले गए तो वो खुद खो गए, वो खुद खो गए, वो अपने आप को भूल गए, वो एब्सेंट हो गए, कोई और प्रेजेंट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? कबीरदास जी कहते हैं बूंद समानी समुद्र में सोकत हिरी जाए। जब एक बूंद को समुद्र में मिला देते हैं तो क्या फिर उसको अलग कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? नो। कबीरदास जी कहते हैं वही बात कि आत्मा जब पवित्र होती है, जब एक साधक, एक सूफी, एक संत अपने आत्मा को पवित्र करता है तो जो पवित्र आत्मा होती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है। मानो ऐसे हो जाती है जैसे कोई खतरा जाकर समंदर में मिल गया, तो फिर उसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। कबीरदास जी आप बीती को बता रहे हैं, कबीरदास जी आप बीती को हमसे शेयर कर रहे हैं। कहते हैं कि मैं जब उसको खोजने के लिए बाहर गया, उसे ढूंढने के लिए बाहर गया, तो मैं खुद खो गया, मैं एब्सेंट हो गया, वो प्रेजेंट हो गया। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मेरी जो आत्मा है वो उसी की है, उससे भिन्न नहीं है, उससे अलग नहीं है। ये संतों की और सूफियों की जो साधना की चरम स्थिति होती है कि उस स्थिति में माइंड एब्सेंट और माइंड प्रेजेंट और बॉडी एब्सेंट हो जाना, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। और यही रहस्यवाद का मूल तत्व है। कबीरदास जी ने उसको उजागर करने का प्रयास किया है, लेकिन ये हमको समझ में आने वाली बात नहीं है। किताबों में पढ़ने से, लोगों से सुनने से ये बातें समझ में आने वाली नहीं है। ये तो आप बीती होना चाहिए। कबीरदास जी को ये जो सिचुएशन था उन पर बीता था, और उस बीती को उन्होंने अपने वाणी के द्वारा अपने शिष्यों के सम्मुख रखा। शिष्यों ने उसे कलम से लिख डाला और वो कविता बनकर हमारे सम्मुख प्रस्तुत हुई। तो ये स्थिति कबीरदास जी की थी, उनकी अपनी साधनाओं का फल था, उनके अपने मेहनत और परिश्रम का फल था, जिसे हम आज पढ़ रहे हैं। अब देखिए आज की क्लास का ये अंतिम दोहा जिसे कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है, ये बहुत पुराना दोहा है और लगभग छोटी क्लासों से हम इसे पढ़ते आए हैं, और आज भी ये स्नातक स्तर पर प्रिस्क्राइब किया गया है। बहुत सिंपल दोहा है। मैं समझता हूँ इसकी व्याख्या की भी शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो शब्द प्रयोग किए गए हैं वो सरल शब्द है, और एक तृतीय श्रेणी पाठक को भी ये दोहा समझ में आ सकता है। काल करे सो आज कर, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। बहुत पुराना दोहा है, बचपन से हम सुनते आए हैं। कबीरदास जी को जब पढ़ते थे तो ये दोहा हमको याद आता था। कबीरदास जी का जब भी नाम हम सुनते थे तो ये दोहा हमको याद आता था। और लगभग जितने भी हिंदी के विद्यार्थी है, हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी है छोटी कक्षाओं से, और कहीं ना कहीं ये दोहा ज़रूर टच होता है। बहुत सिंपल भाषा इसमें है, बहुत सरल भाषा है, स्पष्ट भाषा है, और एक अच्छा संदेश, बहुत अच्छा संदेश इसमें कबीरदास जी ने प्रस्तुत किया है कि कल जो काम करने के लिए आज का जो काम है वो कल के लिए हम अगर स्थगित कर देते हैं तो पता नहीं कल किसने देखा, क्योंकि जीवन और मृत्यु का जो है बहुत गहरा संबंध होता है। पता नहीं मृत्यु कब किसको आती है, और कोई ये बात स्पष्ट रूप से छाती ठोक कर नहीं कह सकता है कि कल वो जीवित रहेगा, क्योंकि मृत्यु का आने का कोई संदेश नहीं होता है। मृत्यु बोलकर नहीं आती है, वो कभी भी आ सकती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि जो भी उसके कंधों पर बदन है, काम है, उसे तुरंत कर लेना चाहिए।
आज का काम अगर कल के लिए स्थगित किया जाए तो कल का काम और आज का काम दो मिलकर भार हो जाएगा। फिर मनुष्य इस तरह से स्थगित करने की मनोवृत्ति के कारण वो धीरे धीरे आलसी बनता जाएगा और उसकी जो जिम्मेदारियां हैं, उसकी जो ड्यूटीज़ हैं, उसके कर्म हैं, वो अधूरे रह जाएंगे। क्योंकि मनुष्य को चाहिए कि वो कर्मरत रहे, अपनी ड्यूटी जो अपना जो कर्तव्य होता है उसको निभाना ही मानो एक महान व्यक्ति का गुण होता है। महात्माओं का गुण होता है कि वो अपने कर्तव्य से भागते नहीं हैं, वो अपने कर्तव्य को निभाते हैं। और जो व्यक्ति कर्तव्य से भागता है वो आलसी है, वो कमज़ोर है, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो मनुष्य जीवन में अगर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है, सफलता के बुलंदियों को छूना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियों को तुरंत पूरा करे। आज का काम अभी करे और तुरंत करे, कल का काम कल तुरंत करे, और जब का काम तब कर लेना ही जीवन की सफलता के लिए मार्ग सुगम करना है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता है। ये बहुत बढ़िया संदेश कबीरदास जी का हमको इस दोहे के द्वारा मिलता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगा वो। यहाँ पर प्रलय शब्द जो आया है, प्रलय शब्द कहते हैं सृष्टि की समाप्ति को प्रलय कहते हैं, उसको क़यामत कहते हैं उर्दू में। तो क़यामत मीन्स प्रलय, प्रलय मीन्स क़यामत। इसका मतलब ये होता है कि सर्वनाश हो जाना, समाप्त हो जाना, सृष्टि समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर जो हम अर्थ ले रहे हैं वो सृष्टि समाप्ति की नहीं बल्कि स्वयं समाप्ति का अर्थ हम यहाँ ले रहे हैं। क्यों? मनुष्य की मृत्यु का हम अर्थ यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि मृत्यु किसी को बोलकर आती नहीं है। पता नहीं जो काम उसे करना है वो अगर स्थगित कर देगा तो अगर उसको मृत्यु आ गई तो वो सारे काम उसके अधूरे रह जाएंगे। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने रोज के काम या तुरंत निपटा ले, कोई काम को स्थगित ना करे। ये थे कबीरदास जी के 5 दोहे। फिर हम इसकी बात की क्लास में कबीरदास जी के शेष 5 दोहों के भावार्थ को समझेंगे। बहुत बढ़िया दोहे हैं। कबीरदास जी एक संत कवि थे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि संत भी थे, कवि भी थे, दार्शनिक भी थे, समाज सुधारक भी थे। तो निस्संदेह उनके जो ये उपदेश है और उनकी जो आप बीती है, ये हमको और समाज को एक अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, एक सामान्य आत्मा को महान आत्मा बनाने में सक्षम है। उसमें वो शक्ति है और यही कारण है कि हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं। बाकी के जो शेष 5 दोहे हैं हम कल उन दोहों के ऊपर प्रकाश डालेंगे। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है, काफ़ी है। धन्यवाद।